बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आति ज़िल क़ुरबा। व क़ाल तआला वल जारिल जुनुब। व क़ाल तआला इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वह। व क़ाल तआला क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही लायक़ तकरीम खुद्दाम दीन और मसाजिद के ज़िम्मेदार और इस मदरसे के इंतज़ामी कमेटी के मुअक्किल अफराद, सबसे पहले मैं इंतज़ामिया को मुबारकबादी देता हूँ। बहुत सोच समझकर रस्मी कदम उठाने के बजाय एक ऐसा ठोस और मजबूत निज़ाम को ज़हनों में ताज़ा करने के लिए खुद्दाम दीन को उनके सरपरस्तों के साथ जमा किया। अल्लाह ताला हम सबको आज की इस मजलिस से कुछ मजबूत फ़ैसले और इरादे करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आदमी जब बीमार होता है तो उसकी नज़र हकीम और तबीब और डॉक्टर पर होती है। जब तबीब बीमार हो जाए तो उसकी नज़र अगर आवाम की तरफ हो तो डॉक्टर की सेहत ख़तरे में है। अहले इल्म है, इसलिए मैं बहुत ही इशारों में गुफ्तगू कर रहा हूँ। आवाम में अगर कोई ख़राबियाँ आ जाए, वो लोग अइम्मा, उलमा और खुद्दाम दीन से एक उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये दीनी रहबरी करेंगे और आड़े वक्त में ये हमारे लिए कोई ना कोई दरमियानी राह निकाल लेंगे। और ये ज़िम्मेदारी हमारी है। लेकिन अगर तबीब खुद अपनी सेहत से मुताल्लिक़ गाफिल हो जाए या उसके अंदर दर आने वाली कमज़ोरियों से जो है सर्फ़ नज़र करते हुए चले तो फिर कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस वक्त में जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में काम का एक रुख हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातहुम ने बड़ी तफसील से वाक़यात और सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं की रोशनी में हम सबके सामने पेश किया। उसका दूसरा पहलू मैं इस वक्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि मैं इस वक्त में 4 मुख्तलिफ़ जगहों से
आयतों के छोटे छोटे मुख्तसर टुकड़े पढ़े हैं और हर आयत पर 10 मिनट गुफ्तगू करूँगा। इस तरीके से मेरी 40-45 मिनट में मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह जो है मुकम्मल हो जाएगी। मौजूदा हालात में एक रुख तो ये है जो हज़रत मुफ्ती साहब ने इस वक्त में हमारे सामने रखा है। इस वक्त आलमी जो हालात हैं, इन हालात में हम लोगों को काम करने का नहज और दायरा, काम करने का तरीक़ा और काम का दायरा दोनों को वसी करने की ज़रूरत है। नहज बदलना और दायरे को वसी करना। ज़िम्मेदारों में अगर जुमूद और जो है बेफिक्री जब आ जाती है तो ज़िम्मेदारों में उसके असरात ज़ाहिर नहीं होते। उसके असरात तो ज़ाहिर होते हैं अवाम पर। एक मर्तबा एक दरख्त चंद महीने पहले मैंने देखा कि वो दरख्त हरा भरा, फूल फल लगे हुए। चंद महीनों के बाद फिर वहाँ जाना हुआ। दरख्त तो अपनी जगह है लेकिन उस पर मुर्दनी छाई हुई है, फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है, तरोताज़गी भी नहीं है। तो मैंने अहले खाना से पूछा, झाड़ है, पानी भी डाल रही और ये सब कुछ है मगर पहले की ताज़गी नहीं है, क्या अजीब बात मोटे अंदाज में उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि असल में जड़ों में कीड़ा लग गया। कहाँ लगा? जड़ों में कीड़ा लगा। दिख रहा क्या किसी को? नहीं दिख रहा। जिम्मेदारों में जब गफलत आ जाती है तो वो नज़र नहीं आती, लेकिन उसका असर फल पर, फूल पर, डालियों पर, पत्तियों पर नज़र आया। ये अब आप अगर पत्ती पर पानी मारते चले जाएं, कितनी भी मेहनत आप करो, मेहनत अकारत है। मेहनत अकारत है क्योंकि अंदर जड़ में जो घुन लगा है, जो कीड़ा लगा है, पहले उसका इलाज होना। अगर यहाँ इलाज हो जाए, वो फल, वो पत्तियाँ, वो जिसाब जो है डालियाँ फिर से वो तरोताज़गी का नमूना पेश करेंगे कि लोग मिसाल में पेश करेंगे। इस वक्त में दूसरा रुख जिसकी तरफ हमको तवज्जो करने की ज़रूरत है और ख़ुसूसियत के साथ हमारे जनाब अहमद पटेल साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनकी फ़िक्रों को और जिला बख्शे। नहीं, उन्होंने अइम्मा और खुद्दाम दीन के साथ मस्जिद के सुदूर को भी आने की दावत दी। मैं कहता हूँ हर 2 महीने में एक मरतबा मस्जिद के सदरों को जमा करो, उनको उनका दायरे कार बताओ। अगर ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे तो इंशाअल्लाह ये खुद्दाम दीन अपना खून जलाकर खिदमत कर रहे हैं। इनकी कुर्बानियां क्या कुछ कम हैं? खुद्दाम दीन अपना खून जलाकर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन असर जाहिर नहीं हो रहा है। अगर हमारे जिम्मेदार इन खुद्दाम दीन की कुर्बानियों के साथ जुड़ जाएं, रब्बे जुल जलाल की कसम, वो नमूने देखने को मिलेंगे कि हमको इख्तिदार की कुर्सियों के बगैर भी हम वो काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नबियों वाला इल्म है, इल्मे नबुव्वत है हमारे पास। फल्ली की बंडी की रद्दी नहीं है। इनके सीने खोल के देखो, इनके जहनों को पढ़ो,
इनके दिमागों को पढ़ो, स्क्रीन पर डाल के देखो इनके दिमागों में क्या है। ये अपना खून जिगर जला जला कर खिदमत में 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन मेहनत के असरात जाहिर नहीं हो रही। क्यों? इस वास्ते के एक तरफ मोहब्बत होती है तो सज़ा होती है, जब दो तरफ से मोहब्बत होती है तो मज़ा आता है। एक तरफा खिदमत से कभी हालात न बदले हैं न बदलेंगे, उसके लिए दोनों तरफ की कुर्बानियों की ज़रूरत है। बहुत ही अदब के साथ मसाजिद के जिम्मेदार, कमेटी के जिम्मेदार हजरात की खिदमत में ये मारूज़ा है हमारा। इस वक्त में इज्तिमाई काम को इज्तिमाई अंदाज में करने की सब ज़रूरत है। मस्जिद का ये एक इमाम, उसके अखलाक आला, उसके अंदर ही स्पिरिट ऐसी है कुरान की, हदीस की तज़किये की, कि उसकी गिलास में जो होगा वो छलकेगा। उसके अंदर तो अखलाक का वो खजाना भरा हुआ है, ज़रा रगड़ के देखो फिर मुश्क की बू कैसे आती है। अंदर खबासत नहीं है नऊज़ बिल्लाह। इसके सीने के अंदर तो वो कलाम है जो पहाड़ों से भी टकरा जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाए। इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इसके सीने में वो खजाना है, वो माया है इसके पास। इस वक्त में मसाजिद को मैं ज़रा कड़वा बोलने का आदी हूँ, क्योंकि मैं किसी से कुछ लेने वाला आदमी नहीं हूँ। दीन की बात खरे अंदाज में बताना ही असल है। मिठी दवाएं तो छोटे बच्चों को जो माँ की गोद में होते हो मिठास के साथ दवा पहुँचाते हैं, और कड़वी दवाएं जब तक दी नहीं जाती अंदर का फासिद मादा निकलता नहीं। आज इस वक्त अल्लाह माफ करे, मस्जिदों की जिम्मेदारियां वो लोग संभालने पे आस्तीन चढ़ा के आ गए हैं जिनको घर चलाने नहीं आता, जिनकी बीवी नहीं सुनती वो मस्जिद का सदर है, जिसको जेब पे पैसे खर्च करने नहीं आता वो अल्लाह के घर को चलाने के वास्ते निकला है। अगर अल्लाह ने अपने घर की खिदमत आपसे लेने के लिए आपका इंतखाब किया है, फिर आपकी जिम्मेदारी, आप आम आदमी नहीं हैं, आप आम आदमी नहीं हैं, आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह के घर के ये सब नुमाइंदा शख्सियतों में आपका शुमार है। एक आदमी के अखलाक दुरुस्त हो जाए, उससे जो चिंगारी निकलेगी किसको रोशन करेगी? लेकिन वही अगर मस्जिद के जिम्मेदार हजरात इस इमाम को लेकर आपकी हुस्न तदबीर और इमाम के पास जो इल्म है, जो फिरासत है, जो जहानत है, जो इल्म नबूवत की रोशनी है, वो आपकी हुस्न तदबीर के साथ जब ये दोनों जुड़ जाएं, फिर समाज का भला कैसा नहीं होगा। कुरान ने क्या कहा? मैं अल्फाज के हेर फेर के बगैर बोल रहा हूं। कुरान ने क्या कहा? व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिन की वो तमाम सिफात और शराइत तुम अपने अंदर देखो पहले। सवाल ही नहीं पैदा होता हालात नहीं बदलने का। आज सूरत हाल ये है, अगर कोई मस्जिद बन रही है तो पहले से ही अतराफ के पड़ोसी उसकी मुखालिफत के लिए तैयार हो रहे हैं।
और एक दौर वो था कि गैर मुस्लिम बोलते थे कि भाई हमारी जगह में अल्लाह का घर बनाओ। कैसे फर्क हो गया? लच्छेदार तकरीरें सुनने के हम आदी हो गए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कहने और सुनने के आदी हो गए। जो जिम्मेदारियां हैं उसको महसूस करने का मिजाज दफन हो गया, खत्म नहीं दफन। मस्जिद वाले इस वक्त में सबसे पहला काम जो करना है, अगर हिंदुस्तान के मौजूदा नफरत ज़दा माहौल में अगर मस्जिदों के ज़रिए से सही पैगाम और सही मैसेज और सही दिशा काम करना चाहते हैं, सबसे पहला काम जो कड़वा काम है लेकिन करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये काम ये इमाम करेगा। जो नमाज का वक्त अगर 2 मिनट आगे करेगा, सदर आके कान पकड़ लेगा इसका। ये क्या करेगा? इसके इख्तियारात है क्या इमाम के? फजर का वक्त नहीं बदला सकता है इमाम। मस्जिद के हिसाब दरी फट जाए बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसको इख्तियारात है क्या? ये तो खाली वक्त पे आए, खोलू के बैल के जैसा नमाज पढ़ाए चले जाए। इसको रखा ही क्या हमने? हाथ चूमने के अलावा इससे हमने लिया क्या? सब इख्तियारात हमने अपने हाथ में रखकर उसको इमाम को नचा रहे हैं, ऊपर नीचे। और बाहर बोलने को तो है कि साहब वो आप हाफिज हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, लेकिन आपने कदर क्या की उसकी? इस वक्त में सबसे बड़ा कड़वा फैसला लेने का सबसे पहला काम देखो, एक है दिल में उतरने का रास्ता। आदमी जब तक दिल में नहीं उतरेगा ना, कोई काम नहीं कर सकता। क्या ख्याल है हज़रत? दिल में उतरा तो हर काम आसान है, और दिल में नहीं उतरा तो वो दिखावा तो है, काम नहीं है। दिखावा तो है, काम नहीं है। और काम होता है अंदर के बदलने से। और हमारी इस जो मुल्क की हालत है, ये हमारी मिली जुली कौमें रहने वाली आबादियां हैं। ये सवाल ही नहीं पैदा होता 1 साइड मुकम्मल आप पूरी आबादी बना दें, मुमकिन ही नहीं है ये। हमारी जो रहने सहने की जो जिसात जो है तरतीब है, वो मिली जुली आबादियां हैं। 2 गलियां ये है तो 2 गलियां वो है, 2 घर वो है तो 4 घर वो है। ये मिली जुली आबादी है। आपको इसमें अपने ईमानी तकावों की तकमील भी करना है और साथ साथ में उनको लेकर भी चलना है। मेरे वालिद साहब फरमा करते थे, पंचों की भावत जो होती ना, उसको 5 को खुश रखना पड़ता, किसी एक तरफ झुकी झापड़ पड़ता। इमाम का हाल भी वही है। ये पंचों की भावत है। सेक्रेटरी की सुना तो सदर मारता, सदर ताना दिया तो सेक्रेटरी की सुनना पड़ता। ये मुसल्लियों की बर्दाश्त करते हुए कमेटी वालों की झेलना पड़ता इन्हें। इमामत क्या है? पंचों की भावत बनना है। इसलिए जो मेरे को मशवरा पूछते हैं, मैं कभी इमामत का मशवरा न को, इमामत न को। क्यों? इस वास्ते कि उसका तकद्दुस ही हमने दफन कर दिया। इमाम को खाली उठो बैठो, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, कोई काम दीन का सलीके से करने देता ही नहीं। पहला काम जो इस वक्त में मस्जिद के जिम्मेदार और सुदूर के करने का है, वो ये है, जितने सुन रहे हैं आप हजरात, जिम्मेदार हजरात सुनिए, और ये अइम्मा की भी जिम्मेदारी, आप कम से कम आपके मस्जिद के जिम्मेदार नहीं आए, आप जाकर उन तक पहुंचाइए बात हो। जितने अपनी मस्जिद से जितने घरों से चंदा लेते हैं, उर्दू समझ में आ रही ना? जो भी मस्जिद है वो मस्जिद वाले जितने घरों से चंदा लेते हैं, मसलन 7 गलियां हैं, गांव के अंदर रहते कितने घर? नहीं 40 घर, 50 घर,
यही 20 घर 10 घर, उसके अंदर गैर मुस्लिम भी है, आबादी है, हमारी भी आबादी है जी। 2 मस्जिदें 4 मस्जिदें हैं तो मसला अलग है, लेकिन अगर गांव देहात के अंदर एक ही मस्जिद है तो हर मस्जिद वाला साल को सही महीने को सही बहरहाल मस्जिद को चंदा देता, नहीं तो मस्जिद वाले लेती। मस्जिद की कमेटी इसके वास्ते नहीं है इमाम को नचाने, ये लिख के रख लो। इमाम तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, ना जर खरीद गुलाम है। इमाम अल्लाह के घर का खादिम है, अल्लाह के घर का खादिम है, तुम्हारे घर का खादिम नहीं है। इसलिए जितने घर मुसलमानों के हैं मस्जिद की कमेटी की जिम्मेदारी है उनका सर्वे करके पूरी रिपोर्ट रखना। पहले नहीं था, जरूरत नहीं थी, इस वक्त में मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी है। अगर गांव की एक मस्जिद है तो मस्जिद की कमेटी पूरे गांव के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू इन सब की जिम्मेदार है। वो है दम तो मस्जिद की कमेटी में रहना, नहीं तो खामोश हट जाना, नहीं होता तो क्यों? पूरे गांव के लोग तुम्हारे को अपना बड़ा समझ रहे हैं और तुम ईद आ को दस्ती हिला को सिर पर घीटी डाल लेके जी साहब 4 आदरा देके चले गए। ये मुसलमानों का ईमान, उनकी जान मान इज्जत और आबरू की हिफाजत कौन करना? वो इमाम करना जिसको नमाज का वक्त आगे पीछे करने का इख्तियार तक नहीं है। मस्जिद के अंदर बहुत हमारे अपने बच्चे हैं घरों के, इंग्लिश पढ़े हुए अजी साहब जो है तालीम याफ्ता, उन बच्चों से क्या है, घर में 40 घर हैं, 40 घर का सर्वे रिपोर्ट हमारे पास होना, कितने इसके अंदर बड़े हैं, कितने औरतें हैं, कितने बीमार हैं, जी साहब कितने बच्चे हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। सर्वे का मतलब क्या है कि घर में कितने मर्द अफराद हैं, कितनी औरतें, कितने बीमार, कितने मजबूर हैं, ये अंदाज़ा मस्जिद की कमेटी को रहना। चंदा लेने तो बहुत आगे आ रहे हैं आप, लेकिन वो हो रहा क्या मैं आपको बताऊं, एक गांव में है 40 घर, खान साहब के 10 बच्चे, 10 के 10, एक अमेरिका में, एक हैदराबाद में, एक वहाँ चले गया उन्हें बड़े होके, वो बुढ़ा अकेला घर में मर रहा, खांस रहा, उसको खांसी की दवा खाने के लिए जाको बतानी है, सो बुढ़ा बुढ़ी भी लकड़ी पकड़ कर चलने वाली है, बुढ़े में जा नहीं सकते। अब मस्जिद वाले जाको टिफिन दो बोल को दरवाज़ा खटखटा रही, चंदा दो बोल को तो लेके आ रही, बेटा बाहर है ना, उन्हें वहाँ अमेरिका में है ना, बहुत पैसे है बोल रहे, अरे इन्हें कुक्की में पड़ के है, इसको दवा ला के देने वाला नहीं है, इसकी फिक्र कौन करना? ये काम इस वक्त में ईसाई मशीनरीज कर रही है। मुझे कहने दीजिए बात, याद रखो अल्लाह फिरका परस्त नहीं है। हम जितने अल्लाह के महबूब हैं, सारी खलकत अल्लाह की महबूब है। अल्लाह ताला जैसे हमको रोजी दे रहा, अल्लाह ताला उन नाफरमानों को भी रोजी दे रहा। अल्लाह उनका भी है, हमारा भी है। अल्लाह ताला तो 2 नजरी पना नहीं है, जो भी उसकी बात मानेगा अल्लाह की नुसरत उसके साथ में है। हम नहीं करेंगे, अल्लाह हमारे को लात मार के हकाल देगा, दूसरों को खड़ा करेगा। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। कुरान करीम की ये आयत का तर्जुमा देख लो आप। अल्लाह फरमाए तुम नहीं खड़े होते, तुमको हटाकर दूसरों को खड़ा करेंगे। आपको सर्वे रिपोर्ट रखना है। दूसरा काम जो इस वक्त में नई कौमी तालीमी पॉलिसी, एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 से 21 और 22 के अंदर बन के तैयार हो गई, अगर ये एजुकेशन पॉलिसी आ गई, आप अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस वक्त हमारा काम मस्जिदों का 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना बढ़ गया। ये जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट है, इससे इनकी कौन किस घर में क्या जरूरत है अंदाजा लगता। इनके घर में जवान बच्ची है, शादी नहीं हो रही, मस्जिद की कमेटी वालों को मालूम है, अरे अखल से पैदल
10-10 हज़ार में 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके लंगर लगा के खाने खिला रहे हैं। उसी महल्ले के अंदर एक बच्ची पैसे नहीं होने की वजह से गैरों के साथ शादी कर रही, शर्म नहीं है, वो काम करने को तो दीन का काम समझ रहे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक बेटी की ईमान की हिफाजत के लिए 4 पैसों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वहाँ फोटो में आते, यहाँ के तो कई फोटो में आते। इन बच्चों की ईमान की हिफाजत कौन करेगा? एक एक गांव में जाके देखो क्या सूरत हाल है। मस्जिद की कमेटी क्या करेगी? सर्वे करके जिन घरों में बच्चियां हैं, शादी नहीं हो रही, मस्जिद की कमेटी उनके लिए कोशिश करेगी। आपसे जो हो सकता वो कीजिए, घर वालों को तरगीब दिलाइए जी साहब, और आप अपने असर रसूख इस्तेमाल करके उन बच्चियों के लिए जी साहब उनके ज़िंदगियों से जोड़ने का काम कीजिए। क्या आपको सरकार की शफाअत नहीं मिलेगी? एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर सरकार जन्नत की बशारत दे रहे हो और ये बोलो कि मेरी आंखें देख रही हैं वो जन्नत में है, तो फिर ये बच्ची के हाथ पीले करने पर, उसके ईमान की हिफाजत करने पर क्या जन्नत नहीं मिल सकती? सोचो जरा हमारा काम का तरीका क्या है। और जो हर महीने में कितने जुमा आते हैं? जिम्मेदार उलमा बोलते क्या बोलेंगे बेचारे। हर महीने में कितने जुम्मा आते मस्जिद में? 4 आते ना, 5 कभी कभी आते, मगर 4 तो पक्का, 4 से कम नहीं, एक इजाफा कभी तो भी आता। 4 जुम्मा है। 3 जुम्मा का चंदा मस्जिद की ज़रूरियात के लिए, 3 जुम्मा का चंदा मस्जिद की ज़रूरियात के लिए, मौज़न साहब की तनख्वाह रहने दे, इमाम साहब की तनख्वाह रहने दे, लाइट का बिल रहने दे, कुछ भी रहने, मस्जिद के ज़रूरियात के लिए जुम्मे का चंदा 3 जुम्मा। 1 जुम्मा वो जो चंदा होगा वो चंदा मस्जिद के लिए नहीं, महल्ले की ज़रूरत के लिए। आपके पास सर्वे है कौन से घर में खाना नहीं है? 400, चलो आप महल्ले की मस्जिद में 400 रुपये महीने जुम्मे का चंदा आता है। 400 रुपये में एक गरीब घर का 1 महीने का राशन आ सकता नहीं आ सकता? अरे बोलो ना जी, खाना खा लिए ना, मैं बोलो भाई, आ सकता नहीं आ सकता? 1 किलो तेल, 1 किलो चावल, इतना इमली, इतना नहीं आ सकता? अब वो गरीब क्रिश्चियनों के पास कहीं जाती बोलो? यहाँ पर साहब उनके घर के औरतें जाते हैं, उनके घर के औरतें जाते हैं, उनके घर के औरतें जाते, जाती नहीं रे, जाको बैठती, तू करते सो काम, कुछ जाती क्या वही रहती, तेरी जिम्मेदारी क्या थी? क्या फरमाया नबी ने? वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद तो डकार लेकर पेट भर कर खा जाए और उसका पड़ोसी। नबी की बात है, नबी की बात। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ नए गड़े खोदो, नहीं। 3 जुम्मा मस्जिद की ज़रूरियात के लिए चंदा और 1 जुमा का चंदा बाज़ाब्ता ऐलान करके बोलो, 1 साल में निज़ाम बन जाता, सब लोगों को समझ में आता। महीने के पहले जुम्मे का चंदा महल्ले के ज़रूरतमंदों के लिए है, उसमें इमाम भी दाखिल है। क्या सदर साहब? उसमें हाँ, जोरू को दवाखाने की जाए तो सदर के घर के सामने खड़े ना, कासा लेको भिक्षा नहीं अम्मा बोल को, तेरे को नहीं मालूम इमाम के पास आमदनी के जराए कितने हैं? उसकी बीवी दवाखाने में है, उसकी मदद करना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, बड़ा अकड़ है बेटे, करे जान दे कहाँ से तो लालच दे, कहाँ से तो लाता, नमाज भी वैसी पढ़ाता उन्हें। और अगर अल्लाह से मजबूत राब्ता अगर रहा, एक आंख से आंसू का कतरा निकल गया, तेरी जिंदगी के अंदर तरक्की खत्म होगी, याद रखें। एक काम समझ में आ गया, मस्जिद के काम करने का ढंग और दायरा
मैंने कहा ढंग भी बदलने की ज़रूरत है, दायरा भी वसी करने की ज़रूरत है। आपके मस्जिद का चंदे का दायरा वसी कीजिए और आप महल्ले गांव के 30, 40, 10, 20 जितने भी घर हो, अगर ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, ये गांव के हैं, मखदूमपुर के लोग हैं, उनके लोग हैदराबाद में काम करती, उनके लोग वहाँ सिकंदराबाद में काम करती, 4 बच्चे वहाँ हैं, 4 बच्चे वहाँ हैं। आप अगर कोई इमरजेंसी आ गया, फ़ोन करके बोल सकते हैं, देख बेटा गांव की बच्ची की शादी है, तू क्या तो भी कर को ला रहे बाबा, कौन तो भी नहीं दे तो बोलता, अरे गांव की खिदमत है, खुद ब खुद आगे बढ़ के करता है। आपसे नहीं हो रहा तो आप करिए। कमेटी का पहला काम दायरा वसी, कमेटी का जी साहब दायरा वसी करने की सब ज़रूरत है। मैंने कड़वी बात कही है, लेकिन मेरे अपने फ़ायदे की नहीं, पूरी मिल्लत और पूरी कौम की ज़रूरत इससे वाबस्ता है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से। अच्छा, दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं, अपने पास जो सर्वे है, अपनों का भी रखना, परायों का भी रखना, अपनों का भी रखना, परायों का भी रखना। एक गांव की मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह ताला हमारे अकाबरीन की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, हज़रत ने एक मरतबा अपना वाक़या सुनाया। घर के बाजू मस्जिद के पड़ोस में शकुंतला नाम की खातून रहती थी। शकुंतला बोले तो बिरादराने जी साहब जो है, गैर मुस्लिम खातून, वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। जुमा का मौका आया तो इमाम साहब ने, अब मस्जिद में सदर साहब अगर चिट्ठी दिए तो उन्हें खुतबा में गलती करे तो चलता, मगर वो चिट्ठी का नामा नहीं छोड़ना, छोड़िया कि है बेटे की, हाँ ऐसी छोड़ क्या, दुआ में वो दुआ छोड़कर चिट्ठी निकाल को पढ़ना उन्हें, नहीं तो बेटा इमाम कैसा रहता। हजरत ने जुमा की तकरीर के बाद में ये ऐलान किया कि भाई फला साहब, सैयद साहब बीमार हैं, खान साहब बीमार हैं, उनके सबके लिए सेहत की दुआ कीजिए। साथ में मस्जिद की पड़ोसन शकुंतला, वो भी बीमार है, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। मुफ्ती साहब ने सुनाया ना, मैं वो वाक़यात नहीं दोहरा रहा हूँ। यहूदी लड़का बीमार था, यादत को गए, फला करे, ये साहब खाली किस्सा बनाए, किस्सा नहीं है, हमारे लिए राहें हैं उसके अंदर। ऐलान हुआ कि भाई शकुंतला मैडम के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको भी सेहत, क्यों उनके बच्चे बेचैन नहीं है, उसकी बीमारी की, उसका शौहर परेशान नहीं है, इंसानियत नवाजी क्या है। हजरत ने फरमाया हमने मस्जिद में तो ऐलान कर दिया, कसम खाओ बाल नहीं थे, बाल आ गए, काले चले गए, सफ़ेद आ गए, वो सफ़ेद भी आधे से ज़्यादा सफ़ेद होके अब झड़ती की, जब झड़ती की ये पोजीशन में है। कब तो भी कसम खा के बोलो, कब तो भी हम शकुंतला के वास्ते दुआ करें, जब देखे भी तो ऐसे बेटा घर बेचना, आज शाम में 3 नींबुआ दलाता हूँ, कल सुबह में जी साहब हरे मिर्चियाँ दलाता हूँ, परसों जी साहब नारियल फोड़ने लगाता हूँ, उन्हें हक जाना, ये कोशिश है हमारी। हमारा इस्लाम ये सिखाता है, हमारे नबी की ये तालीमात है। गैर मुस्लिम को घर के अंदर मेहमान बनाकर रखा, वो हया की वजह से बिस्तर खराब होने के बाद चला गया, वो वापस जब आकर देखा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गैर मुस्लिम जिसने बिस्तर खराब किया था, अपने मुबारक हाथों से उसकी गलाजत को साफ करते हुए देखकर, ये सब गलाजत तो बिस्तर से निकल रही थी, वो क्या निकली, दिल से कुफ्र का ये सब जो खबासत पूरी दूर हो रही थी, इधर बिस्तर धुला, उधर कलमा पढ़ के उसका दिल साफ हो गया। कहा जी साहब आपने जियाफत की और कहाँ मेहमान नवाजी की और कहाँ उसको जन्नत के रास्ते पर पहुंचा दिया। हजरत ने फरमाया 8 दिन नहीं हुए वो खातून रोते हुए घर को आई और कहा मेरे कानों में पैदाइश से लेकर आज तक इस मस्जिद से किसी गैर मुस्लिम के लिए दुआएं आज तक नहीं सुनी। अरे यहाँ की कौम तो ऐसी है
गालियाँ भी देती है, लेकिन देखते नहीं मस्जिद के सामने छोटे छोटे बच्चों को लेकर देहातों में, शहरों में तो नहीं आ रहे हैं जी। साबुल के पास क्या करना है, मंत्रम डाल लेना है। दरवाज़ों के सामने हमारे चप्पल जहाँ छोड़े जाते हैं, हमारे चप्पलों के पास खड़े होते हैं, हम पर एतमाद करते हैं कि इनके पास वो खुदा का कलाम है, ये फूंक भी दे तो हमारे बच्चे शिफा पा जाए। इतना एतमाद करते हैं हमारे ऊपर। अगर हम मस्जिद में जहाँ दूसरों के लिए ऐलान कर रहे हैं, अगर हमारे मस्जिद के पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम बीमार है, क्या हम उसके लिए दुआ नहीं कर सकते? बचाओ, पूछो इन मुफ्तियों से, कहीं हदीस में मना किया गया? कारी सिद्दीक अहमद साहब बांधवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, टाइम क्या है जी, वो नहीं चाह रहे 15 मिनट। हज़रत कारी सिद्दीक अहमद साहब बांधवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू जिस वक्त में शुरू में काम किया, हथौरा के करीब में एक इलाका था भवानीपुर, वहाँ एक ज़मींदार था, राजा। पुराने ज़माने में ज़मींदारा जैसा रेड्डियाँ जैसे रहते, वो यूपी के अंदर राजा बोलते हैं उसको, बड़ा ज़मींदार। और उसके पास काम करने वाले 90% मुसलमान थे, और वो कभी भेदभाव कुछ नहीं था। वो लोग, वो ज़माने के लोगों में कहाँ का भेदभाव क्या है क्या नहीं, खाना देना, कपड़ा लत्ता, सब खिदमत जो भी करते मुसलमान सबको देता, सब खुश थे मुसलमान। हज़रत कहते हैं कि मैं एक मरतबा उधर से सफ़र हुआ, वहाँ के मुसलमानों की हालत देखी, यही तो मालूम हुआ उस गांव में मस्जिद नहीं है, सब है, खाते पीते घर वगैरह अच्छे खासे, राजा देता, सब खाते हैं जी साहब, मज़े में है, लेकिन मस्जिद नहीं है। एक मरतबा वो गांव भवानीपुर का जो राजा था वो बहुत बीमार हो गया, ज़मींदार, इधर इलाज करा उधर इलाज का, काम भी नहीं हुआ। गांव के मुसलमान बोले, उसके पास काम करने वाले ज़्यादा, गांव के मुसलमान बोले हमारे पेद्दा मौलाना आते हैं, उनसे तुम ज़रा दुआ करा देंगे, इंशाल्लाह उससे बहुत इफाक़ा होता है। जब हज़रत का दूसरी मरतबा दौरा हुआ, लोगों ने कहा कि यहाँ का राजा है, बड़ा आदमी है, असर रसूख वाला, बहुत बीमार है, अब कई जगह इलाज कराया लेकिन इलाज नहीं हुआ और मायूसी की कैफियत में है। हज़रत फरमाते हैं कि जब मैं उसके पास गया तो कुछ अल्लाह ताला ने जहन में डाला था, मैंने जी साहब पानी दम करके और जो है उसको दे दिया, उससे वो सेहतमंद हो गया। क्या हो गया? सेहतमंद हो। अल्लाह के कलाम में असर है, इसीलिए हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के नाम में वो असर है जी कि बनी जंजीरें भी टूट जाए, शर्त है यकीन। हज़रत फरमाते हैं कि मैं तो दुआ पढ़ के निकल गया, मालूम हुआ कि राजा सेहतमंद हो गया और इतना खुश हुआ, इतने दवाखानों के बाद भी मेरा इलाज नहीं हुआ। वो जो काम करने वाले मुझसे गिने थे 11 या 12 मुसलमान थे घर वहाँ, तो कहा कि मुसलमानों तुम जो बोले वो करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो सेहत मिल गई, तुम्हारे जैसा गुरु की वजह से मिली। अब गाँव वाले तो कुछ पढ़ तो बोले नहीं, हज़रत के पास आके बोले, उन्हें बोला राजा तुम जो मांगे वो देता हूँ। इसी वास्ते बोलते हैं उलमा से, अइम्मा से मिल के रहना, उनसे मशवरे से काम करना, अपना भेजा नहीं चलाना, जहाँ चलाना है वही चलाना। आके हज़रत से पूछे, हज़रत ने कहा कि देखो पहले तो राजा को ये बोलो, आप तो क्या क्या नहीं दिए, खाना भी दे रहे हैं, साल को कपड़ा भी दे रहे हैं, हम सब खुश है, सब है हमारे गांव में, मगर हम नमाज़ पढ़ने के वास्ते जगह नहीं है जी, अल्लाह की इबादत करने के वास्ते जगह नहीं है हमारे को। इतनी मस्जिद की जगह होना, मस्जिद बनाने देना। अब वो राजा के तो पसीने छोड़ गए, इस वास्ते कि राजा के दिमाग में क्या बिठा के था मालूम, मुसलमाना मस्जिद बनाना रहा तो शंकुस्थापन जब करते ना, पत्थर रखते खुद में, वहाँ गाय का जी साहब खून डाल को उसके बाद में से करते। हम तो सुने नहीं, मगर कि अब उन लोग क्या क्या भर ले रहे कि हमारे क्या मालूम, हम हौले आदमी नहीं, हम खुलूस नियत के साथ है, क्या क्या दिमाग में जहर भरा रहे हम आपको नहीं मालूम, खरीद पे तो मालूम होता क्या क्या आएगी क्या नहीं। अब उन वादा तो कर लिया था, पुराने ज़माने में बात जाए पर वचन न जाए, जान जाए दे देते थे, मगर जो बात बोले 16 आने पक्की। उसने कहा साहब मैं तो बात दे दिया, ठीक है ये ज़मीन पे तुम मस्जिद ये सब बना लो, तुम्हारे बड़े मौलाना को बुला के लाओ बना लो। हज़रत बोले उनको भी बुलाओ। क्या ना था हमारे पास, खा रहे थे कुछ भी नहीं, एक पत्थर रखे दुआ करे जी साहब, काम शुरू हो गया।
हज़रत भी वक्त पे आए, सब लोग मुसलमान 10-11 घरों के लोग आ गए, राजा भी आ गया। हज़रत ने जी साहब जगह को साफ़ किया, पर ईंट रखी और उसका दुआ कि अल्लाह तेरा घर है, तू मुकम्मल करने वाला है, हम कमज़ोर जितना था उतना कर दिए, अल्लाह तो कबूल फरमा ले, वाक़ई धर्म तो दुआ कर दी। राजा बोला बस इतना ही अभी क्या नहीं बोले, लोग मेरे को बोले अब काट के खून डालते हैं सावल के, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे पास वो कुछ भी नहीं है, अल्लाह का घर है, हम काहे को दूसरों कितना ऐसा मसला है। खड़े होके पूरी मस्जिद को बनवाया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा खरीद तो करके देखो एक मर्तबा। जो भी शरारत करने वाले लोग हैं, जरा एक मर्तबा तुम उन बीमार हो जाए। और एक बात याद रखो, दिल में उतरने का जो रास्ता है ना, वो रास्ता है, एक है गम में पहले पहुंचना। मैं शायद वो 10-10 मिनट की बात नहीं कर सकता, वो हो गया किसी और मौके पे देखेंगे। दिल में उतरना है तो क्या काम करना, मुसीबत और गम के मौके पे फौरन हेल्प करना। 40 कुंटल चावल पका के खिलाओ, जाते आते 40 गला दे जाता। गोश्त ने गया बेटा पका कर इसकी सूरत को, 40 कुंटल गए, 40,000 रुपये गए, गोश्त ने गलिया खत्म हो गया, पानी में गई भैंस। और अगर मुसीबत और परेशानी के मौके पर तुम जब करीब हो जाओ ना, 1 रुपया खर्च नहीं होता, मगर दिल के अंदर उधर रड़े रखा, अरे ये मुसीबत में हमारा साथ दिया। इस वक्त में जो नफ़रत का माहौल है, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जलालाबाद के हमारे अकाबरीन में से, अल्लाह ताला ने वो मकबूलियत अता फरमाई। हज़रत के ऊपर तो जमाल का गलबा था, जमाल इलाही का गलबा। अगर जिस्म पे कोई फोड़ा हो जाता और उसमें कीड़े भी पड़ते, उस कीड़े को भी हटाते नहीं थे जगह से, कहते अल्लाह ने उसका रिस्क इसमें रख दिया, वो करने दो, वो अपना काम कर रहा, हम अपना काम करें। ऐसा जमाल का गलबा था हज़रत के ऊपर। और पूरे इलाके में हज़रत को बड़े भाई बोलते थे, हज़रत मसीहुल्लाह खान साहब को। हज़रत वो अपने घर से मस्जिद को आते, मदरसे को आते, तो उधर से रास्ता बदल के इधर के रास्ते से आते। और जो बड़े बड़े हिंदू शेख किस्म के होते, सबसे कहते क्या लाला जी अच्छे हैं, बच्चे बजर कैसा है, कारोबार कैसा चल रहा, शांत रहो चलो अल्लाह खूब कर रहा, क्या लाला जी कैसे, क्या लाला जी कैसे, क्या लाला जी कैसे। वहाँ से लेके यहाँ तक आते। और कभी कभी हजरत के सीरत में लिखा है, कभी कभी पूछते हमारे मदरसे के बच्चे सता रहे तो नहीं तुम्हारे को, तो जी राम राम कैसी बात तुमने कही, आपके बच्चे और हमारे को सताना नहीं, आपके बच्चों की वजह से हम सुकून में हैं, हमारे घर को, हमारे कारोबार को कोई परेशानी नहीं है। और ये दिल के अंदर कैसी उतरी बात, कैसे उतरी बात, मुसीबत में परेशानी में उनका जी साहब खैर खैरियत पूछना, उनको सलाम करना, ये है वो रास्ता जो नफरत को जी साहब मोहब्बत में बदलने का रास्ता। इसलिए मस्जिद के जिम्मेदार हजरात 3 काम करें। नंबर 1, पहला काम, आप अपने गांव देहात का सर्वे करके आपके पास रखें, और मस्जिद में जो 3 जुमा होते हैं वो चंदा आप मस्जिद की ज़रूरियात के लिए रखें, और 1 जुमा का चंदा वो आपके गांव के बीमार है तो बीमार, बेवार है तो उनके खाने कपड़े का हिसाब, दवा डोरी के जो भी ज़रूरत हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसका आप काम करें। मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, आप देखें इंशाअल्लाह मस्जिद तोड़ना तो दूर की बात है, मस्जिद की हिफाजत के लिए सबसे पहले वो आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। एक काम ये करना है। दूसरा काम जो इस वक्त में करने का वो है, हमारी अगली आने वाली जो जनरेशन है उनके ईमान की हिफाजत के लिए सद्देबाप के तौर पर सबसे पहला जिसका कदम उठाना है, हर मस्जिद में मुनज़्ज़म मकतब होना। मुनज़्ज़म मकतब, सबाही मसाई नहीं बोल रहा हूँ, आप हजरत दीन में मत सुनिए। सबाही क्या रहती मालूम है कि वो इमाम साहब के गले को 100 बच्चे लाकर छोड़े थे। 100 को कैसा पढ़ा था तुम बोलो, टिक 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 टिक, जा याद कर पा, जा याद कर पा। क्या करेंगे हम, आदमी है ना, जिन है क्या, सुलेमान साहब के ज़माने का हत्तर उठा कर रखने के वास्ते कैसा पढ़े, 100 में कैसा पढ़े, तुम पढ़ाओ, घर के एक बैठक नहीं पढ़ा सकते, 100 गांव के इलाके छोड़े थे, पढ़ा मुझसे नहीं पढ़ा, बेटा काम नहीं कर रहा, आम हल्का हो गया, इसका तनख्वाह ज़्यादा हो गई, निकाल फेंको, खत्म। ये किस काम, तुम्हारा आता क्या अभी,
ईमान को निकालने के अलावा दूसरा कोई काम आता ही नहीं। मुनज़्ज़म मकतब का मतलब ये है बाज़ाब्ता हाज़िरी होना, बाज़ाब्ता उनका इम्तिहान होना, बाज़ाब्ता महीने की तरक्की होना, और कोई एक मदरसे के बड़े आदमी जो तालीम से मुताल्लिक़ है उसको ज़िम्मेदार बना दो। 5 दिन आपको ये इलाका दारुल बिलालपुर, ये आपके पूरे इलाके का मरकज़ है, आप यहाँ के मदरसों के ज़िम्मेदार से आप ठुड्डी को हाथ लगा के बोलिए मुल्क जी महीने में एक दिन आपके मुल्क साहब को हमारे पास भेजो, ताकि आने जाने का खर्चा हम गाँव वाले दे देंगे, आना बच्चे पढ़ रहे नहीं, देखना एग्ज़ाम जो लेना है ले लेना, बस खत्म। ये मुनज़्ज़म काम करेंगे। आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक गवर्नमेंट स्कूल को भेजिए, आप पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, ऐसी तालीम पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन पहले उनको मोमिन तो बनाइए। मकतब पर निज़ाम 1 घंटा, और एक मौलवी साहब 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं पढ़ाना। आप सुन लो अइम्मा हज़रात, 21वां बच्चा आ गया वो सदर के हवाले, दूसरे मौलवी साहब का इंतज़ाम करो। समझ में आ गई बात? क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़, उनका फ्यूचर खराब करना है। ये 10 साल से वो एक नूरानी खादा फटे तो लारा ले जरा। पहला काम समझ में आ गया, दूसरा काम भी समझ में आ गया, तीसरा और आखिरी काम जो जी साहब हमारे देहातों में करने का है, दावत की जो मेहनत अल्लाह ताला ने चलाई है, इस दावत की मेहनत में अपने आप को, अपने गांव के लोगों को जी साहब जोड़ के रखने की कोशिश करें। दावत की मेहनत एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर हर छोटा बड़ा जी साहब जो है वो इंशाअल्लाह अपने आप को लावारिस नहीं समझेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए। दावत के काम से जोड़ के रखने में गांव का आदमी लावारिस नहीं समझेगा। आज देहात में जाके पूछो, हमारे कौन पूछ को देखता मौलवी साहब, बड़े लोग हैं वहीं जाती, गांव में कौन पूछाने आले, नमाज पढ़ को दफन करे भी तो हिसाब इच नहीं पढ़े भी तो हिसाब इच नहीं, हमारा कौन पुरसाने हाल है, इस वजह से हम दोहरा बोल उनके पास जा रहे हैं। दावत की मेहनत से गांव के लोग ये समझेंगे कि हमारे भी कोई बड़े हैं, हमारे भी से कोई मिलने जुलने वाले हैं, हमारे खुशी और गम में शरीक होने वाले हैं, हमारी ईमान की फिक्रें करने वाले हैं। दावत की मेहनत से जो है जुड़े रहें इंशाअल्लाह। अगर ये 3 काम करेंगे, आप अकेले में बैठ के गौर करो इन 3 कामों का कितना दूर तक फ़ायदा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातें ये साथ अमली तौर पर जो है करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं कुछ गुफ्तगू करने में थोड़ा सा ये साहब लहजा मेरा बदला, अल्फाज थोड़े से ऊंच नीच हो गए, लेकिन ये सिर्फ़ एक दर्द दिल है, क्योंकि 20-22 साल से मैं तो पढ़ने के ज़माने से काम कर रहा हूँ। जिस वक्त में आलिम को शुरुआत, जब से मैं इमामत के लाइन पे लगा तो तकरीबन हमारे इमामत के काम करने का तजुर्बा 35 साल से ज़्यादा का है। तो इसलिए हालात हम देख रहे हैं जी साहब कैसे कैसे हालात हैं। यही ऐसे हालात में मुनज़्ज़म तरीक़े से काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे अइम्मा की, उलमा की, खुद्दाम दीन की, ये सब मुंतज़िमीन मस्जिद की और मदरसे की सबकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। और ख़ुसूसियत के साथ हमारे अहमद पटेल साहब और उनके रफ़क़ा मोहसिन पटेल और जितने यहाँ ज़िम्मेदार हज़रात हैं, इन तमाम हज़रात से हम एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करते हैं कि आप इन सब की सरपरस्ती कीजिए। देहात के लोग हैं, एक वक्त का खाना खिलाना, उनको यहाँ बुलाना कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी ईमान की हिफाजत हो गई। और यहाँ के जो देहात में काम करने वाले अइम्मा है वो अगर मुतमईन अंदाज में काम करेंगे, गांव का गांव आपका गुलाम होगा और आप जो बोलेंगे आपके इशारे पर चलेगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। जज़ाकल्लाह।